Hello students. Today's topic is शिरावेद. शिरावेद का शल्य तंत्र में क्या महत्व है, शिरावेद क्या है, शिरावेद से क्या लाभ होता है, शिरावेद कैसे किया जाता है, यह सभी का वर्णन सुश्रुत संहिता शारीर स्थान अध्याय 8 अष्टमों अध्याय में आया है। तो शिरा का वेद या वेदन करना शिरावेद कहलाता है। इधर देखो, मैंने डेफिनेशन दी है। टू पंक्चर द वेन इज कॉल्ड शिरावेद। टू पंक्चर द वेन इज कॉल्ड शिरावेद। शिरावेद को हम वेदन करते हैं, इसलिए उसको शिरावेद कहा जाता है। शिरावेद से क्या होता है? शिरावेद से रक्त का विस्त्रावण होता है, यानी अष्टवी शस्त्रकर्म में जो शस्त्रकर्म बताया गया है, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, पेषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। तो ये जो विस्त्रावण है, यह विस्त्रावण ब्लड लेटिंग भी होता है, और जब कुएँ का भी निर्हरण हम करते हैं तो उसको भी कुएँ का विस्त्रावण कह सकते हैं। तो यह ब्लड लेटिंग ट्रीटमेंट को विस्त्रावण कहते हैं। विस्त्रावण इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ 8 टाइप्स ऑफ सर्जिकल टेक्निक्स, that is also called as Shastra Vistravan. Shastra Vistravan is also, there is 2 methods of Shastra Vistravan. One of the is प्रच्छान कर्म, प्रच्छान करते हैं, और दूसरा है शिरावेद। प्रच्छान कैसे करते हैं? प्रच्छान नाइफ्स यूज़ करते हैं, यूजिंग द नाइफ ऑफ और कुठारी का, मेकिंग स्किन डीप इंसिजन बाय अ शार्प नाइफ और मेड एंड एक्सट्रैक्टिंग द ब्लड, दैट इज़ प्रच्छान करना। यहाँ तो हम आज शिरावेद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शिरावेद क्यों करते हैं? शिरावेद क्यों करते हैं? शिरावेद का सुश्रुत संहिता में कॉन्ट्राइंडिकेशन बताए हैं, इंडिकेशंस बताए हैं। तो रोग शांति के लिए शिरावेद किया जाता है। जब पेन या रुझा, जो रोग का कॉज है, ये रुझा क्यों होती है? वातादि दूषित रक्त जब होता है तब पेन हो जाता है, दुष्ट रक्त हो जाता है, तब शिरावेद आवश्यक है। शिरावेद ट्रीटमेंट यह बहुत लाभकारी होती है, और यह शिरावेद कौन से भी ट्रीटमेंट से रोग की शांति नहीं होती है तो शिरावेद हम करते हैं। जैसे यहाँ जीर्ण ज्वर बताया गया है। जीर्ण ज्वर में जब शांति नहीं होती है, यहाँ मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है जीर्ण ज्वर का। व्हेन इट इज़ नॉट क्योर्ड बाय वेरियस ट्रीटमेंट, देन शिरावेद इज़ वन ऑफ द इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर जीर्ण ज्वर। जब जीर्ण ज्वर में कोई भी औषध या प्रोसीजर या उपाय या चिकित्सा काम नहीं करती है, तब हम शिरावेद ट्रीटमेंट अपनानी चाहिए। देयर इज़ ओनली द ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, दैट इज़ शिरावेद इन जीर्ण ज्वरा। ऐसे तो बहुत कुछ इंडिकेटेड डिसीज़ है जहाँ हम शिरावेद का प्रयोग करते हैं। तो यह शिरावेद जैसे
कुछ रोग है जो रोग में ट्रीटमेंट हम करते हैं, जैसे शीत चिकित्सा हो गई, उष्ण चिकित्सा, स्निग्ध चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा इत्यादि द्वारा चिकित्सा करने पर भी जो क्योर्ड डिसीजेस है, जो सुख साध्य रोग है, क्यूरेबल डिसीज़ है, वो भी शांत नहीं होते हैं, तो उनको हम रक्तज रोग समझना चाहिए। उनको हम रक्तज रोग समझना चाहिए। ब्लड डिसऑर्डर, यह ब्लड डिसऑर्डर ट्रीटमेंट समझ के ही हम उसको सिरावेद ट्रीटमेंट से ट्रीट करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल दिया है कि जीर्ण ज्वर से सिरावेद से बहुत आरोग्य लाभ होता है। यह जब वातादि द्वारा रक्त दूषित होता है तब शारीरिक रोग ही नहीं होते हैं, तो मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक रोग हमने पढ़े हैं काय चिकित्सा में, कौन से मानसिक रोग है, जैसे उन्माद है, अपस्मार है, मोह है, मद है, मूर्छा है, उद्वेग है, महागध है, अभिन्यास है, हृदय द्रव है आदि अनेक रोग हो जाते हैं। उसकी शांति के लिए भी सिरावेद जरूर करना चाहिए। यह जो लोकल ट्रीटमेंट हम जैसे ब्लड डेटिंग की करती है बाय यूजिंग द जलोका, श्रृंग, अलाबू, तो यह एक देशीय रोग की शांति होती है। परंतु सीरा क्या है? सीरा सर्वांग शोधिनी है। सीरा सर्वांग शोधिनी है। सर्वांग शोधिनी यानी हमारे शरीर में सभी जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स की शुद्धि होती है। जो ऑर्गन है वहाँ सभी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होता है। वो ब्लड सप्लाई कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई शुद्ध नहीं होता है तो रोग निर्माण हो जाते हैं और रोग निर्माण होता है यानी रक्त की दृष्टि होती है, तो वह रक्त अच्छा फैलना चाहिए शरीर में, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा होना चाहिए। इसीलिए रक्त की शुद्धि जरूरी है। तो यह सिरावेद क्या है? तो सिरावेद यह रक्त शुद्धि की एक प्रक्रिया है जो हम इसको शल्य तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट जानते हैं। और यह ट्रीटमेंट जो है वह करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। क्योंकि यहाँ जो मैंने एक टाइटल भी दिया है, सिरावेद इज़ द हाफ पार्ट ऑफ द शल्य तंत्र। यह शल्य तंत्र में जो डिसीज़ बताए गए हैं सुश्रुत संहिता में, जो रक्तजन्य रोग है या सभी प्रकार के रोग है जिसमें सर्जरी करना भी ज़रूरी है, तो यह सिरावेद आदि चिकित्सा है, रोग की आदि चिकित्सा है। यानी बाकी के ट्रीटमेंट करें या नहीं करें, लेकिन सिरावेद करके हम आधा रोग तो ज़रूर ही शांत कर सकते हैं, आधा रोग ज़रूर हम अच्छा कर सकते हैं। अब यह जो ट्रीटमेंट है तो कब हम यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ एक आपको सिरावेद का महत्व बताने के लिए एक श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊँगी, आप अच्छे से लर्न करना है। सुश्रुत संहिता में यह सिरावेद अध्याय 8 में जो आया है वह अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिकली भी आपको यूज़ करना है। आया समझ में? प्रतिषिद्धानाम अपि च विष उपसर्गे आत्तहिके च सिरावेदनम प्रतिषिद्धम। यानी इस श्लोक का जो अर्थ है, जिन लोगों के लिए सिरावेद का निषेध किया है, दोज पीपल हु आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर सिरावेद, उनमें भी अगर विष के उपद्रव उत्पन्न होते हैं यानी टॉक्सिसिटी उत्पन्न होती है या आत्तिक रोग उत्पन्न होते हैं,
जैसे अत्ययिक रोग यानी विनाशक रोग, जैसे विद्रदी हो गया, अंतविद्रदी हो गया। अंतविद्रदी जैसे हम अपेंडिसाइटिस लेते हैं या कोई पैंक्रियाटाइटिस लेते हैं, लिवर एब्सेस लेते हैं, इसमें सल्फिंजाइटिस लेते हैं, हाँ, स्प्लीनोमेगैली हो गया, हिपैटोमेगैली है, ये सब क्या है, क्रिटिकल कंडीशंस है, क्रिटिकल डिसीज़ है। तो इसमें हम सिरावेद करना एक आत्तिक चिकित्सा है। आत्तिक चिकित्सा में भी ये सिरावेद एक आत्तिक चिकित्सा है। यह एक ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखकर ही हम यह अध्याय पढ़ा रहे हैं और आपको भी यह जानकारी मिलने के लिए मैं यह आपको डिटेल पढ़ा रही हूँ। नहीं तो यह पीजी के टॉपिक में, पीजी के बच्चों के लिए यह पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चों अभी सीखेंगे तो बाद में आप इसको और अच्छा ध्यान दे सकेंगे। और रोगे कदाचन, यह जो सिरावेद हम लोग करते हैं तो इसमें यह एक और श्लोक अच्छा आया है, मैं यह बताऊंगी। न एव अतिशीते न अति उष्णे न प्रवाते न च अभृते शिराणाम वेदनम कार्यम अरोगे वा कदाचनम। यह तो कब कब करना है यह बताया गया है। अरोगे, यहाँ मैं आपको यह बताना चाहती हूँ। अरोगे यानी क्या, वा कदाचन यानी क्या, इसका तात्पर्य यह है अरोग यानी आरोग्य। आरोग्य में भी रक्तस्राव करना चाहिए। आरोग्य यानी हम हेल्दी रहे तो भी यह सिरावेद करना ज़रूरी है, क्योंकि यह एक संशोधन की ट्रीटमेंट है। यह एक प्रिवेंटिव के लिए हमको हेल्दी लाइफ में भी सिरावेद करना बहुत ज़रूरी है। यह सब ध्यान में रखकर आप सभी जो बाद में अच्छे से रजिस्टर्ड डॉक्टर बनने वाले हो तो यह ट्रीटमेंट आप करना चाहिए, खुद पर करना चाहिए। खुद पर आप करेंगे तो आप पेशेंट पर भी यह अप्लाई करेंगे। खुद पर यह ट्रीटमेंट का विश्वास बढ़ेगा तो फिर आप पेशेंट को भी अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, कन्विंस करेंगे और पेशेंट को भी आप ट्रीटमेंट करने में सफल हो जाएंगे। सबसे पहले तो खुद पर ही विश्वास होना चाहिए, खुद पर ही फेथ होना चाहिए। यह मैं अभी आपको लेक्चर में बता रही हूँ, ये लेक्चर में ही बता रही हूँ। तो यह आप बहुत ज़रूरी है, यह ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम किसमें सिरावेद करना है, किसमें नहीं करना है, क्यों करना है, करने से सिरावेद करने से क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है, ये बताएंगे। और एक बाद में इसका वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।